Hello everyone, I welcome you all in today's class. शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो 21 पेज यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू करना था। ये कुछ वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं या फ्रेजेस हैं ये, ठीक। इनको गौर करें। अ पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ, ये यूज होता है एक के रेफरेंस में, एक या वन के रेफरेंस में। जहाँ कहीं भी वन एंड ओनली वन का इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले इनको कंटिन्यू कर ले जरा। उसके अलावा सम या अ लिट ये एस को जो नेगलेक्ट कर दिया जाए, इसकी जगह अ लिटिल बिट है, ठीक। लिटिल बिट ऑफ, अ लिटिल बिट ऑफ, ठीक। इसका जो यूज किया जाएगा वो किस रेफरेंस में करा जाएगा? सम का यूज, सम या अ लिटिल बिट का यूज करा जाएगा थोड़ा ज्यादा का या से थोड़ा ज्यादा। जैसे जहाँ कहीं भी एक रेफरेंस आ रहा होगा कि इस चीज से थोड़ा ज्यादा कंपेयर कर रहे होंगे, या पिछले वाले से अगले वाले के लिए ये जो क्वांटिटी है। हाँ, आपके ग्लास में अभी तक कुछ और क्वांटिटी थी और अभी आप कुछ और क्वांटिटी उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो अ लिटिल बिट, ठीक। अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक। सॉल्ट, आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी यूज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग कुछ रेफरेंस में देख रहे हैं, तो अ बिट ऑफ सॉल्ट ये इसी तरह के किसी वाटर के लिए अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इस तरीके से यूज करेंगे, या सम वाटर, ठीक। आई नीड सम वाटर, आपसे पूछा गया पानी लेंगे तो आपने बोला आई नीड सम। इसके अलावा जब सेकंड वर्ड पे, सेकंड पे, थर्ड पे चलें, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ठीक। ये किस रेफरेंस में यूज होता है? ये यूज होता है काफी ज्यादा के सेंस में, ठीक। अभी तक ये वाले किसके लिए थे? थोड़ा सा ज्यादा के लिए। ये जो वर्ड हैं ये यूज होते हैं किन के लिए? काफी ज्यादा के लिए। जितनी भी क्वांटिटी थी उनसे कहीं ज्यादा इनको जब चाहिए होगा, ठीक। जैसे कि इन एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इनके इस वर्ड के लिए अगर बात करें, तो अ लॉट ऑफ शुगर वॉज इन द बैग, ठीक। अ लॉट ऑफ पोटैटोज वर इन द बास्केट,
और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर केन वॉज ऑन द ट्रक। ठीक। फिर इनके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। माई फादर हैज गिवन मी एन एडवाइस। तो एडवाइस के साथ एन लगा हुआ है, क्या ये सही है? तो जवाब है कि ये गलत है यहाँ पे। ए और एन के साथ जो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे एन की यहाँ पे एरर है, इसकी जगह अ पीस ऑफ यूज होता है। ठीक। अ पीस ऑफ एडवाइस, माय फादर हैज गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस। माय फादर हैज गिवन मी सम एडवाइस। ठीक। पहले तुम घर पहुंचे, फिर तुमको कुछ एडवाइस मिली, थोड़ी बहुत मिली, फिर तुमने वो काम नहीं करा, फिर अगले दिन तुमको और ज़्यादा एडवाइस मिली। ठीक। और उसके साथ और भी कुछ मिला जो मिलता ही रहता है। फिर इसके बाद इसको डिलीट करा जाए पहले। अब आते हैं चौथे पे, चौथे वर्ड पे। ऑल द। ऑल द का किस रेफरेंस में यूज होता है? ऑल ऑफ द, या जो हिंदी में इसका वर्ड आता है वो होता है सारा का सारा। अब मेरे पास हिंदी टाइप मैं अभी इस समय नहीं कर सकता हूँ, तो ये इंग्लिश में ही हिंदी लिखी हुई है, इसको आप कंसिडर, अगर कॉपी में कहीं लिखा जाए तो हिंदी में लिखना सारा का सारा। ठीक। जब सारा का सारा के रेफरेंस में यूज हो रहा होगा तो ऑल द का यूज होता है। ठीक। इनके एग्जाम्पल को देखें। आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक। मैंने तुमको इंफॉर्मेशन दे दी थी, कितनी इंफॉर्मेशन दी थी? सारी की सारी जितनी मेरे पास थी, मैंने उतनी सारी की सारी तुमको इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बची है। ठीक। आई हैव गिवन यू ऑल द मनी आई हैड। मेरे पास जितना पैसा था, उतना सारा का सारा पैसा मैंने तुमको दे दिया, अपनी पूरी जेब खाली कर दी है। ठीक। ये वो वाला सारा का सारा है। ऑल द, कांगे पेन, ऑल द। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सम। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड है, इनको याद रखे तो अच्छा रहेगा। सम। सम का यूज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, एक यूज होता है प्लूरल अनकाउंटेबल्स के साथ। ठीक। प्लूरल अनकाउंटेबल्स या सिंगुलर अनकाउंटेबल्स। सिंगुलर अनकाउंटेबल्स के साथ जब यूज होता है तो किस में यूज होगा था? सम मनी। ठीक। हम लोगों ने पीछे वर्ड देखे थे ना, मनी किस में आ रहा था?
सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल्स में, ठीक। सम मनी या इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, एक वर्ड भी आया था, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। और क्या, प्लूरल अनकाउंटेबल्स, सम बुक्स या फिर बॉयज, सम बॉयज, या सम इंफॉर्मेशन, सम मनी, सम बुक्स, सम बॉयज, ठीक। ये सम का यूज रहेगा। इसके अलावा आगे चलें। अ लॉट ऑफ या ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक। अ लॉट ऑफ का यूज कब होगा? अ लॉट ऑफ मनी या अ लॉट ऑफ एडवाइस, a lot of furniture. I have seen a lot of furniture in the market in the dash dash की shop, ठीक। A lot of money I have seen in the van, in the bank, in the ATM, in cashier's drawer. A lot of advice was given to me by my father. A lot of advice is given to me by my parents, by my teachers, ठीक। ये लॉट, अ लॉट ऑफ का यूज। उसके अलावा अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बुक्स एंड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन। ये आजकल के ट्रेंड में है, कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही गलत दिए जा रहे हैं, ठीक। अ लॉट ऑफ बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन द बैक, इन द लॉट, अ लॉट ऑफ बुक्स were in the lot that came yesterday. A lot of friends, उसके अलावा सेवेंथ है इसका, a lot of का, a lot of नहीं, all of the money, all of the information, all of the land which you can see belongs to me, all of the information which I had have already given to you, all of the money, इसका हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक। ऑल ऑफ द बुक्स, ये ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद आता है पेज नंबर 24 है ये, ठीक। सम नाउन ऑलवेज प्लूरल, ठीक। ये कुछ नाउन है जो आपके पेपर में रिपीटेडली आते हैं, मेनली एसएससी एंड बैंकिंग में और डिफेंस में, ठीक। डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं, सीडीएस वगैरह, सीडीएस एनडीए वगैरह, उनमें ये रिपीटेडली देखे जाते हैं, एसएससी वगैरह में भी देखे जाएंगे। जैसे प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस क्या होता है? किसी भी चीज़ की किसी भी एक इंस्टीट्यूशन या किसी भी एक बिल्डिंग का सराउंडिंग, जैसे कि स्कूल का प्रेमाइसिस होता है, प्री स्कूल की बिल्डिंग जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, उसके अलावा वो चारों तरफ से घिरा होगा, तो ये क्या है? स्कूल का प्रेमाइसिस है, ठीक। फिर मंदिर है, मंदिर के आसपास कवर करा गया उसका प्रेमाइसिस है, ठीक। और क्या है किसका प्रेमाइसिस होता है? बैंक के प्रेमाइसिस होता है। बैंक के प्रेमाइसिस में सेल फोन का साइलेंट मोड पर रखने की वार्निंग या एडवाइस दी जाती है, ठीक। उसके बाद अर्निंग्स,
अर्निंग्स हमेशा प्लूरल होंगी। ठीक। वेजेस, किसी को एक वेज नहीं मिलता। ठीक। उसको वेजेस मिलते हैं, वन प्लस होते ही वो प्लूरल हो गया। ठीक। अर्निंग, किसी की भी एक नहीं होती अर्निंग, एक नहीं होती, एक से अगर प्लस है तो वो अर्निंग्स हो गई। ठीक। सफरिंग, सफरिंग सफर, सफर प्लस इनिंग्स। ठीक, सफरिंग्स। इनके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे नीचे। अभी हम लोग इन वर्ड को क्या डिस्कस कर लें। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स क्या होता है? ये भी एक तरीका का वेजेस है। ठीक। प्रोसीड्स। उसके अलावा सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट, savings which belong to you had already been surrendered to your mom। अरियर्स, अरियर्स क्या है? अभी एट्थ पे कमीशन लगा है, ले या लगने वाला है, तो जब से लगेगा उस जब से लगेगा उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर जहाँ से शुरू हो रहा होगा वहां से क्या मिलेगा? अरियर्स मिलेंगे। अरियर्स क्या है? बकाया हुआ धन है, ये बकाया हुआ पैसा। ठीक। जो लोगों को दिया जाएगा। क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स से हम सभी लोग परिचित हैं। फेसबुक पे या जो भी आपके लॉगिन आईडीज हैं उन पे क्या है, क्रेडेंशियल्स रॉन्ग हो जाते हैं, या जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो क्या करा जाता है, क्रेडेंशियल्स सही भरे भरे भरने चाहिए। ऐसी वार्निंग आती है आपकी स्क्रीन पे। ठीक। उसके बाद क्या है? रिमेन्स, रिमेन ये सभी लोग जानते हैं। रिमेन्स तो बचा हुआ है, इसके सेंस में यूज होता है। ठीक। स्टडीज, यही कर रहे हैं तो। सराउंडिंग, सराउंडिंग भी एक तरीके से प्रेमाइसेस ही होता है, लेकिन ये सराउंडिंग इससे भी ज़्यादा का एरिया कवर कर रहा होता है। ठीक। ये सराउंडिंग। उसके अलावा ये कुछ और बचे। ट्राउजर्स, पैंट्स, इसी में पैंट्स भी हैं, और स्पेक्टिकल्स, बायनोकुलर्स, वो भी इसी में है। ठीक। प्रोसीड्स जो है वो एकत्रित की गई राशि के संदर्भ में यूज होता है। ठीक। उसके अलावा इनके सबके एग्जाम्पल्स हैं। एक बार इन एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो द premises ऑफ दिस बिल्डिंग्स इज सेफ फॉर चिल्ड्रन। इस बिल्डिंग का प्रीमाइसेस क्या है? सेफ है। यहाँ पे जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो ली गई हैं इस बिल्डिंग में, बच्चों को सेफ रखने के लिए। कोई छत पे नहीं, XYZ तरीके की जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो ली गई है इस प्रीमाइसेस में, बच्चों के हिसाब से। द प्रोसीड्स ऑफ द फंक्शन आर एनफ, क्या था? एकत्रित की गई राशि। एकत्रित की गई राशि कैसे होती है? जैसे कि आर्टिस्ट को पैसे दिए जाते हैं, एक जो एक उनका रेमुनरेशंस होंगे, या जो आपने पहले से दे रखा, उसके अलावा उस उनको कुछ एकत्रित वो लोग करते रहेंगे, उसको प्रोसीड्स है। वो प्रोसीड्स ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन आर एनफ। द रिमेन ऑफ द बिल्डिंग्स हैव बीन रिमूव्ड। रिमेन्स क्या है? जो वहाँ पे बचा हुआ क्या है? बिल्डिंग टूटी है, टूटने के बाद जो वहां पे कचरा बचा है, या बिल्डिंग के रिमेनिंग्स जो बचे हैं, वो है रिमेन्स। तो वो एक तो कोई ईंट नहीं था, ना एक कंक्रीट थी, ना सरिया एक था, वहां पे खूब सारी चीजें थी, और वो भी कई सारे थे। ठीक। ग्रुप में, और वो भी उनका भी मल्टीपल थे।
तो वो क्या है, रिमूव करे गए, वहां से हटा दिए गए हैं। द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली आर वेरी लिटिल। अर्निंग्स क्या है फैमिली की? लिटिल है, कम है। माई सेविंग्स आर नॉट मच। मेरी सेविंग्स जो है, मेरा बचा हुआ एकत्रित हुआ पैसा या बचाया गया पैसा, वो क्या है, ज़्यादा नहीं है। माई स्टडीज आर गोइंग वेल। मेरी स्टडीज क्या है, सही चल रही है, गोइंग वेल। My studies, the wages of the workers are very low. Wages यहाँ पे प्लूरल है, और इसका प्लूरल वर्ब भी मिल रहा था आपको। स्टडीज, स्टडीज के साथ यहाँ पे ये प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल। ठीक। सेविंग्स, सेविंग्स के साथ इसकी वर्ब प्लूरल। अर्निंग्स, अर्निंग्स के साथ वर्ब प्लूरल। रिमेन्स। ठीक। ये और हैव बीन, फिर प्लूरल। proceeds aren't enough, are enough, premises of the building। यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे आर आना चाहिए। आर। ठीक। हाँ, तो ये मैंने किस लिए लिखवाया है, ये जो यहाँ पे आपको प्लूरल जो ये बताया है, तो ये जब सेंटेंस में यूज होता है, या जब एरर में आपको मिलता है, या फिर FIBs में मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा, तो आपको पीछे का वर्ड अगर दिख रहा है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई होगी, तो आपको एक चीज कंफर्म होती है कि आगे आने वाला वर्ड प्लूरल होगा। हो सकता है कि ये जो सम नाउन ऑलवेज प्लूरल वाले एरर वाले एरिया से आपको मिल जाए, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पीछे अगर आपको वर्ब प्लूरल मिल रही है, तो आगे जो वर्ब वर्ड लगेगा वो प्लूरल होगा। ठीक। ये आपको इसलिए यहाँ पे बताया है कि अगर आपको पीछे वर्ड या आगे वर्ड जो मिल रहा है, तो आगे आपको वर्ब प्लूरल लगानी है, इस बात की एरर है। या ये क्या कहते हैं, जब सेंटेंस में पार्ट करके आपको देता है और आपसे पूछे कि इसमें एरर क्या है, इस तरह के भी जब क्वेश्चंस आते हैं, तो आगे आपको प्रोसीड्स मिला, आप इसको नहीं बदल सकते। आगे आपको आने वाला क्या है, वर्ब, आप इसको बदल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब। या इसके हिसाब से आप इसको बदल सकते हो, इतना ही कर सकते हो। जो भी कुछ होएगा वो होगा आपके स्क्रीन पे ही होगा। आप खुद अपना दिमाग उसमें कुछ नहीं लगाना, जो आपको आंसर मिले आपको उसके हिसाब से चलना है। फिर ये कुछ और आखिरी के वर्ड बचते हैं। द अरियर्स ऑफ द बिल्स हैव बीन पेड। ठीक। अरियर्स हैव बीन पेड। द sufferings of those people have not reduced। sufferings of the people have not reduced, उनके sufferings कम नहीं हुई हैं। You have got this job because your credentials are good। ठीक। credentials are good। plural। The surroundings of these buildings are clean।
क्रेडेंशियल्स आपने अपना डेटा भरा, ठीक। वो किसी ने आपका डेटा एक बार देखा या स्पेकुलेट या गौर करा गया होगा आपको तो वो क्या थे, गुड थे। जितना भी उसको रिक्वायरमेंट थी वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे आपके क्रेडेंशियल्स, तो आप सिलेक्ट हो गए। तो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, ये वाला टॉपिक अगले पेज 727 से अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and join us in our next video. Thank you till then.